हेलो बच्चों, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है एटीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। उसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का 14 जुलाई 2022। तो बच्चों, जब हम एटीसी की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है 12 लाख सीटीसी। ओके, तो हम यहाँ पे ब्रेकडाउन देखेंगे सैलरी का कि वहाँ पे जो 12 लाख लिखा हुआ है उसकी सच्चाई क्या है, क्या वाकई में 12 लाख मिलती है या कुछ और भी चीज़ें उसमें होती है। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे मैं बोर्ड पे ऐसे एक एक करके सैलरी स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, मैंने इसका एक अच्छा आइडिया निकाला है। क्या, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है जो अभी एट प्रेजेंट एटीसी में है, उसका मैंने लेटेस्ट सैलरी स्लिप लिया है। देख रहे हो आप, मई 2022 का मैंने उसका लास्ट मंथ का मींस लेटेस्ट सैलरी स्लिप लिया है। उसमें से मैं आपको बताता हूं कि सैलरी का ब्रेकडाउन कैसे होता है और क्या क्या चीजें, क्या पर्क्स मिलते हैं आपको, एचआरए क्या मिलता है, डीए क्या मिलता है, ओके, और कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, कितना पीएफ आपका कटता है, कितना इनकम टैक्स आपका डिडक्ट होता है, और आपको फिर बताऊंगा कि रियली में सीटीसी आपको कितना मिलता है, और फिर आपको बताऊंगा इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा। यहां पे आप लोग देखिए, सबसे पहले यहां पे देखिए, यहां पे इसने जो मेरा फ्रेंड था इसने ज्वाइन किया था 2019 में। ओके, यहां पे ये देख रहे हैं पे स्केल E1 40,000 टू 1,40,000। ये E1 मतलब कैडर 1 का पोस्ट है। यहां पे आप देखिए बेसिक पे आपको कितना मिल रहा है, वो देखिए। बेसिक पे मिल रहा है 43,720 रुपीज। ओके, इतना आपका बेसिक पे, यहां पे देख रहे हो अर्निंग्स में, इतना आपको बेसिक में मिलेगा। फिर आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंसेस, डीए कितना, 13,116। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं एक बात, ये जो है डीए, जो है डीए आपका जो बेसिक पे है उसका 30% है। कितना है? 30%। ओके, डीए आपका कितना है, यहां पे 30% आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, डीए आपका कितना है, 30%। ओके, फिर हाउस रेंटल अलाउंसेस एचआरए कितना है, 11,804 रुपीज। वो कितना है यहाँ पे, वो आपका होगा 27%। वो कितना है, 27%। ओके, तो डीए आपका 30% ऑफ बेसिक सैलरी है बेसिक पे। ओके, एचआरए कितना है, 27%। और जो स्ट्रेस अलाउंसेस है और रेटिंग अलाउंसेस है 1500 एंड 1500, ओवरऑल 3000, ये फिक्स होता है। ठीक है, ये फिक्स होता है, ये मतलब इतना ही मिलेगा 3000। इसका कुछ ऐसा परसेंटेज नहीं होता है बेसिक पे का, डेट इज फिक्स। ओके, फिर आपका होता है पर्क्स कंसोलिडेटेड, ये जो आपको दिख रहा है 15,302 रुपीज, ये होता है बेसिक पे का 35%। कितना होता है बच्चों, ये होता है बेसिक पे का 35%। ओके, और ये भी फिक्स होता है। अभी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, देखिए स्ट्रेस अलाउंस और रेटिंग अलाउंस, ये दोनों चीजें फिक्स होती है, और पर्क्स कंसोलिडेटेड भी बेसिक पे का फिक्स होता है 35%। लेकिन ये जो डीए और एचआर है, ओके, डीए और एचआर है, ये आपका वेरी करता है। ये वेरी करता है कि जैसे डीए वेरी करता है कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, जैसे कि आपको यहां पे पता है इंडिया में भी इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया है, तो इसलिए इतना ज्यादा मिल रहा है आपको डीए 30%। तो एचआर है और ये डीए इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंड करता है। और ओवरऑल अगर डीए और एचआरए की हम बात करेंगे तो ये सिटी टू सिटी वेरी करती हैं चीजें। जैसे अगर आप दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, तो ये आपको ज्यादा मिलेंगे डीए और एचआरए। ओके, बड़े बड़े स्टेशन में, छोटे छोटे स्टेशन में जैसे जैसे जाएंगे ये डीए और एचआरए आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। ओके, डियरनेस अलाउंसेस हमें मिलता है, क्यों हमें मिलता है, इन्फ्लेशन को टेकल करने के लिए गवर्नमेंट पे करती है। एचआरए हाउस एकोमोडेशन जो आप करते हो उसके पैसे मिलते हैं आपको। स्ट्रेस और रेटिंग अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, क्योंकि जब आप असिस्टेंट वहां पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनते हो तो वहां पे आप कभी कभी क्या होता है, एक साथ ऐसी भी सिचुएशन आती है, एक साथ बहुत सारे 20 से 25 कनेक्शंस को आपको क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। आप एक जगह यहां भी कांटेक्ट में हो, वहां भी कांटेक्ट हो, तो सब चीजों को आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है एट अ टाइम, 20 से 25 लोगों को कांटेक्ट करके। ओके, स्टेशंस को कांटेक्ट करके, तो उसमें आपको ये एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाते हैं। और पर्क्स कंसोलिडेटेड में जैसे कि आपका लॉन्ड्री का एक्सपेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ऐसी जो चीजें होती है वो पर्क्स कंसोलिडेशन में आती है। ओके, तो ये आपका हो गया टोटल अर्निंग्स। फिर उसके बाद आपका जो पीएफ कटता है वो इतना कटता है 6,820 रुपीज। फिर प्रोफेशनल टैक्स, इनकम प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज, इनकम टैक्स 6,754, और ये कोई सोशल कॉस्ट के लिए आप में से आपके पैसे कटते हैं कितने, ऑलमोस्ट 400 रुपए। ओके, ऑलमोस्ट 400 रुपए। तो आप देखेंगे यहां पे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में यहां पे जाता हूं,
तो यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे आप लोग देखेंगे तो आपको जो टोटल अर्निंग्स हुई है वो इतनी हुई है 86,942 रुपीस, इतने डिडक्शन हुए हैं। और नेट पे, यहां पे नेट पे का बात है, इन हैंड सैलरी जो आपको अकाउंट में आएगी बैंक अकाउंट में, वो कितनी आएगी 72,780 रुपीस पर मंथ। कितनी? पर मंथ। ओके ठीक है। और नीचे ये जो दिया गया है प्रोविडेंट फंड और ये आपका पेंशन का इतना कटता है, ये जो ऊपर पीएफ था ना, उन दोनों को यहां पे इसने बांट दिया है। एक प्रोविडेंट फंड है, पीएफ जो ऊपर लिखा होता है ना पीएफ, उसको दो पार्ट में हमने यहां पे बांट दिया है। प्रोविडेंट फंड कितना कटेगा 5,570 रुपीस, और पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1250। यहां पे जो ये आपको दिख रहा था पीएफ डेट इज 6,820 रुपीस। ओके, तो इतना आपको यहां पे एक आप आइडिया लगाएंगे, यहां पे एक आइडिया लगाएंगे तो ये आपका कितना हो गया 86,940 रुपीस, ये टोटल अर्निंग्स है। और इन एंड आपको पर मंथ इतना मिलेगा 72,780 रुपीस। ओके ठीक है, इतनी बात। और इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे अर्निंग टोटल के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे 12 महीने का, तो कुछ आएगा 10,40,000, इतना कुछ आएगा। और एक एडिशनल अलाउंसेस यहां पे मिलता है, वो क्वार्टरली मिलता है, हर 3 महीने मिलता है, जिसको हम यहां पे बोलते हैं क्या, मेडिकल अलाउंसेस। ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं मेडिकल। ओके, मेडिकल अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ओके, मेडिकल अलाउंसेस, ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस आपको कितने मिलते हैं 14,000 पर क्वार्टर। ओके ठीक है, ये आपको मिलेगा, मतलब ओवरऑल पर ईयर कितना होगा 56,000। कितना होगा बच्चों 56,000। ओके, 56,000 मिलेगा साल में। और यहां पे आप इसको ऐड करोगे, ये ऑलमोस्ट होगा 10,40,000। तो ऑलमोस्ट में अगर आपको बताऊं तो आपका सीटीसी जो बनेगा, यहां पे आपका जो सीटीसी बनेगा वो बच्चों कितना बनेगा 11 lakhs। कितना बनेगा 11 lakhs। ओके, तो आप बोलोगे सर उधर नोटिफिकेशन में तो दिया गया है, नोटिफिकेशन में तो कितना दिया गया है 12 लाख। तो इसकी रियलिटी ये है, उसमें नोटिफिकेशन का जो पोस्ट उसमें क्या लिखा हो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अभी जब आप नए नए ज्वाइन करते हो ना, जब आप नए नए ज्वाइन करते हो एज ए असिस्टेंट काम करते हो, एज ए असिस्टेंट काम करते हो। जब आप प्रॉपर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन जाओगे, ओके, जब आप प्रॉपर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन जाओगे, फिर 12 क्या वो 14 लाख 15 लाख पे भी चला जाता है सीटीसी। जब तक आप असिस्टेंस एज असिस्टेंस काम करते हो तो सीटीसी आपका रहेगा 11 लाख। समझ गए इतनी बार? क्लियर हुआ? और कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अभी मैं, जैसे कि आपको पता है एटीसी की आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते बच्चों, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए जेनिक एजुकेशन में आपके लिए एक कोर्स अवेलेबल है, उड़ान बैच हाइब्रिड कोर्स मॉडल, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। इस कोर्स की प्राइस है 3,500 रुपीस। और आप ये कोड भी अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको एक कोड बता दे रहा हूं, ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, ये आप कोड अप्लाई कीजिए ATC पेड 10। ओके, ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3,500 रुपीस। और ऑनलाइन क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट होने वाली है। ऐप में रिकॉर्डेड ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो जल्दी से फटाफट इस बैच में ज्वाइन कीजिए और फिर आप भी कमाइए सीटीसी 11 लाख का शुरू में ही। ओके, थैंक यू, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।